नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 सितंबर को G20 के आयोजन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर रात्रि भोज के कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अगले राजनीतिक कदम को लेकर जबरदस्त अटकलों का बाजार गर्म हो गया। द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज के दौरान नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात और दोनों नेताओं का एक दूसरे को लेकर के बेहद सहज दिखना और मुस्कुराने की मुद्रा में तस्वीर आने के बाद अब इस बात को लेकर एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं और क्या एक बार फिर से वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार भले ही इस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में अगुवा की भूमिका उन्होंने निभाई है, मगर इस गठबंधन की बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों में हुए जिस तरीके से नीतीश कुमार की अनदेखी की गई वह किसी से छिपा नहीं है। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पर पटना में जब हुई थी तो उस दौरान नीतीश कुमार एक नेता की भूमिका में नजर आ रहे थे, मगर बेंगलुरु और मुंबई की बैठक को कांग्रेस ने जिस तरीके से हाईजैक किया उसके बाद नीतीश कुमार अब इस गठबंधन में अलग थलग नजर आ रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। नीतीश कुमार जिन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट किया और इंडिया गठबंधन के बनने के बाद इस बात की उम्मीद जताई कि सभी विपक्षी दल के नेता उन्हें इस गठबंधन का संयोजक बनाएंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के दौरान नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि मुंबई की बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान किया जाएगा, मगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल कर जाते हैं, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन में किसी भी संयोजक के नाम की घोषणा नहीं हुई, बल्कि इसके अलग 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। अब आप समझिए कि लालू ने कैसे नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के संयोजक नहीं बनने के पीछे की बड़ी वजह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद है। दरअसल जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक लालू और कांग्रेस ने आपस में मिलकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जहां उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें मुंबई की बैठक में संयोजक बनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने नीतीश का खेल बिगाड़ते हुए घोषणा कर दी कि इससे विपक्षी गठबंधन में एक नहीं बल्कि 3 या 4 संयोजक बनाए जा सकते हैं और प्रत्येक संयोजक को 3 या 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मुंबई की बैठक में हुआ भी ऐसा ही, किसी भी एक संयोजक के नाम का ऐलान नहीं हुआ और इससे अलग इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा हो गई। लालू ने इस खेल से नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया और उनके प्रधानमंत्री बनने के सपनों को भी धक्का लगा। लालू नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार इस विपक्षी गठबंधन के संयोजक बने, क्योंकि ऐसा होने से नीतीश कुमार का कद राष्ट्रीय राजनीति में और ज्यादा बढ़ जाता और फिर जब बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का समय आता तो नीतीश अपने कद का इस्तेमाल करके कांग्रेस और आरजेडी से ज्यादा सीटों की मांग कर सकते थे। गौरतलब है कि पिछले साल जब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी थी तो उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए में ही थे, मगर द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल नहीं हुए थे। मगर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसके बाद जब नीतीश कुमार विपक्ष में हैं तो ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति के रात्रि भोज के कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंच गए, जबकि विपक्षी गठबंधन के कई मुख्यमंत्रियों ने इस कार्यक्रम से अपने आप को दूर रखा। इसका जवाब दरअसल यह है कि नीतीश कुमार की विपक्षी गठबंधन में हो रही लगातार अनदेखी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के भोज में शामिल होने का दांव चला, ताकि विपक्षी दलों को इस बात का एहसास कराया जा सके कि नीतीश कुमार के रास्ते और विकल्प पूरी तरह से खुले हैं और अगर उन्हें इंडिया गठबंधन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका या बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली तो वो बीजेपी के साथ दोबारा जा सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार के राष्ट्रपति के भोज में शामिल होने के कदम को इसी से जुड़ा हुआ बताया है। इंडिया गठबंधन में लालू के एक्टिव होने के बाद नीतीश कुमार जो अलग थलग हो चुके हैं, उन्होंने भी लालू और कांग्रेस को अपने तरीके से चेतावनी दे दी कि उनकी भूमिका को विपक्षी गठबंधन में दरकिरार न किया जाए। वहीं बीजेपी की मजबूरी भी कम नहीं है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोखा देकर आरजेडी के साथ सरकार बनाई, मगर इसके बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार की उपयोगिता बनी हुई है। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति के आधार पर वोटिंग होती है और 2015 के विधानसभा चुनाव में भी स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ आने के बाद बीजेपी की जबरदस्त हार हुई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की भी कोशिश यही नजर आती है कि किसी तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव पहले नीतीश और लालू को अलग कर दिया जाए ताकि वोटों का बंटवारा हो और इसका फायदा बीजेपी को मिल सके।
माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने भले ही नीतीश कुमार को लेकर यह ऐलान कर रखा है कि अब उनकी तीसरी बार एनडीए में एंट्री नहीं होगी, मगर बीजेपी को इस बात का एहसास है कि जब नीतीश कुमार का साथ उन्हें मिला था तो 2019 लोकसभा चुनाव में से 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी और 2024 में यह तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार लालू से अलग हटकर एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम ले। बीजेपी को एहसास है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो बिहार में इसका फायदा उन्हें मिलेगा। मगर दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या बीजेपी इस बात का जोखिम उठाएगी जो नीतीश कुमार, जिनकी बिहार में राजनीतिक कद काफी अब घट चुकी है ऐसा लोग मानते हैं और जिनकी विश्वसनीयता भी लगातार समाप्त हो रही है, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए और फिर उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। नीतीश कुमार अगर दोबारा बीजेपी के साथ आते हैं तो किस रूप में आएंगे और किस तरीके से बीजेपी उन्हें अपने साथ लेकर आएगी, इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार के पिछले 2 दशक की राजनीति पर नजर डालें तो यह बात सामने आती है कि नीतीश किसी भी गठबंधन के साथ रहते हैं उन्हीं को वो डरा कर रखते हैं और फिर मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। 2005 से लेकर 2013 के बीच नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रही बीजेपी। 2017 के बाद नीतीश कुमार द्वारा जब बीजेपी के साथ आए, ऐसे मौके पर जब बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद और उनके परिवार द्वारा ईद के मौके पर दिए गए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी की धड़कनें बढ़ती हैं। वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में हैं, मगर G20 कार्यक्रम में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं लालू और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे कोई अब दावे नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यह वह अनिश्चितता है जो समय समय पर बीजेपी और आरजेडी में नजर आती है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार इन दोनों दलों का इस्तेमाल करते आए हैं और पिछले 18 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। यह खबर पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की आप देख रहे थे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।